अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डिश मेन्यू। डिश मेन्यू में आज हम आपके लिए बना रहे हैं ईद स्पेशल में कोफ्ता पुलाव की रेसिपी। अभी तक आपने ईद की दावत में चिकन पुलाव, मटन पुलाव बना के ट्राई किया होगा, लेकिन ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। बहुत ही खुशबूदार और मज़े का ये पुलाव बनके तैयार होता है। ये पुलाव घर के सादा मसालों से बनकर तैयार होगा। रेसिपी का हर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है। वीडियो को कंप्लीट वॉच करके चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुरू करते हैं आज की हमारी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक चॉपर में शामिल करेंगे 250 ग्राम चिकन। यहाँ हमने बोनलेस चिकन लिया है। 3 अदद यहाँ हम इसमें हरी मिर्चें शामिल करेंगे, 2 मीडियम साइज़ के प्याज, साथ ही हम इसमें 3 टेबल स्पून बेसन शामिल करेंगे। बेसन की जगह यहाँ आप भुने हुए चनों का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे। 2 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून हम इसमें बटर शामिल करेंगे। आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया। अब हम इसे चॉपर की मदद से चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो मिक्सी के जार में भी चॉप कर सकते हैं। इस तरह का ये हमारा कीमे का मिक्सचर बनके तैयार होगा। अब हम इसके कोफ्ते बनाकर तैयार कर लेंगे। कोफ्ते बनाने से पहले आपने हाथों को ऑयल लगा के ग्रीस कर लेना है। यहाँ हम मीडियम साइज़ के कोफ्ते बनाकर तैयार कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इससे बड़े भी बना सकते हैं। बड़े साइज़ के हमारे 15 से 20 कोफ्ते बनकर तैयार होंगे। अगर आप कोफ्तों का साइज़ मीडियम रखते हैं तो 250 ग्राम चिकन में हमारे 30 कोफ्ते बनकर तैयार होंगे। इसी तरह से आपने तमाम कोफ्ते बनाकर तैयार कर लेने हैं। अब हम इन्हें बॉयल कर लेंगे। यहाँ आपने एक कढ़ाई में पानी लेके इसे थोड़ा सा बॉयल कर लेना है। अब हम इसमें एक एक करके कोफ्ते शामिल करेंगे। कोफ्तों को आपने 1 से 2 मिनट के लिए बॉयल करना है। ज़्यादा देर के लिए आपने इसे नहीं पकाना है, वरना कोफ्तों का जो टेस्ट है वो सारा पानी में आ जाएगा। कोफ्तों को यहाँ हम इसलिए बॉयल कर रहे हैं ताकि ये फ्राई करते वक्त टूटे नहीं। यहाँ हमने इसे मीडियम फ्लेम पे इतनी देर बॉयल करना है जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। कलर चेंज होते ही हम इसे निकाल लेंगे। कोफ्तों को बॉयल करने के बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ हमने कढ़ाई में ऑयल लेके इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे गर्म कर लिया था। अब हमने इसमें तमाम कोफ्ते डालकर फ्राई कर लेने हैं। कोफ्तों को आपने इतनी देर फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन फ्राई नहीं हो जाते। मीडियम फ्लेम पर हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। फ्राई करते वक्त आपने चम्मच को हल्के हल्के हाथ से चलाते रहना है ताकि हर साइड से कोफ्तों का कलर एक जैसा आए। 5 से 7 मिनट में हमारे कोफ्ते लाइट गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। जिस ऑयल में हमने कोफ्ते फ्राई किए हैं इसे हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसी ऑयल में हम पुलाव बनाकर तैयार करेंगे। ऑयल में हम शामिल कर देंगे बारीक कटिंग की हुई प्याज। यहाँ हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं। प्याज को यहाँ हम मीडियम फ्लेम पे गोल्डन फ्राई कर लेंगे। अगर आप इसका फ्लेम हाई करेंगे तो ये ओवर फ्राई हो जाएंगे। प्याज हमारी लाइट गोल्डन फ्राई हो चुकी हैं। इसमें से हमने थोड़े प्याज गार्निशिंग के लिए निकाल लेने हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे आपने लाइट गोल्डन फ्राई कर लेना है। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद हरी मिर्चें और अब इसमें जाएंगे कुछ साबुत मसाले, 5 अदद छोटी इलायची, 2 अदद बड़ी इलायची, 6 से 7 लौंग, 2 बादियान के फूल, थोड़ी सी काली मिर्चें, 2 तेज़पत्ता और 2 टुकड़े हम इसमें दालचीनी के शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें जायफल जावित्री का पाउडर शामिल करेंगे। ये हमारे पुलाव की खुशबू को बढ़ाएगा। साबुत मसालों को यहाँ हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 3 to 4 टेबल स्पून पानी ताकि मसाला चिपके नहीं। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक यहाँ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब हम इन तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे जब तक कि इनका कच्चापन दूर नहीं हो जाता। स्पाइसेस फ्राई करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को यहाँ हमने इस तरह से मोटा मोटा कटिंग कर लिया था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टमाटर फ्राई करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे दही। यहाँ हमने हाफ़ कप दही लेके इसे अच्छी तरह से बीट कर लिया था। दही डालते वक्त आपने चम्मच को कंटिन्यू चलाते रहना है ताकि दही फटे नहीं। दही डालने के बाद यहाँ हमने इसे मीडियम फ्लेम पे इतनी देर तक पकाना है जब तक कि दही का पानी ड्राई नहीं हो जाता। यहाँ आपने दही का पानी बिल्कुल ड्राई नहीं करना है। दही का पानी यहाँ थोड़ा ड्राई हो चुका है। इस स्टेप पर हम इसमें शामिल कर देंगे कोफ्ते जो हमने फ्राई करके रखे थे। कोफ्ते डाल देने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे स्पाइसेस के साथ।
मिक्सिंग करते वक्त आपने ध्यान रखना है कि चम्मच को हल्के हल्के हाथ से चलाना है। इसे आपने सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाना है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे पानी, या हम इसमें 2 गिलास पानी शामिल करेंगे। जिस पानी में हमने कोफ्ते बॉयल किए थे वही पानी हमने इसमें इस्तेमाल किया है। इससे हमारे पुलाव का टेस्ट मज़ीद बढ़ जाएगा। अब हमने इसे कवर करके इतनी देर पकाना है जब तक कि पानी में उबाल नहीं आ जाता। पानी यहाँ हमारा अच्छी तरह बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे चावल। यहाँ हमने 1.5 गिलास चावल लेके इसे 2 से ढाई घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। चावल को भिगोने से पहले आपने इसे 2 से 3 बार अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। अब हमने इसमें हल्के हल्के हाथ से चम्मच हिला के इसे मिक्स कर लेना है। यहाँ हम फ्लेम हाई करके इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे जब तक कि चावल का पानी थोड़ा ड्राई नहीं हो जाता। इतना आपने इसका चावल का पानी ड्राई करना है। इस स्टेप पर अब हमने इतने पानी में चावल को दम पर रखना है। अब हमने इसे कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए दम कर लेना है। चावल को दम पे रखे 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे चेक कर लेंगे। बहुत ही खुशबूदार बेहतरीन जायके के साथ हमारा कोफ्ता पुलाव बनकर तैयार है। यहाँ हमने हल्के हाथ की मदद से चावल को मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग करते वक्त आपने ध्यान रखना है चावल हमारे टूटे नहीं। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। इस ईद की दावत पर आपने ये चिकन कोफ्ता पुलाव की रेसिपी बनाकर ज़रूर ट्राई करनी है। यहाँ हम इसे थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे फ्राई की हुई प्याज और हरे धनिया के साथ। कैसी लगी आपको आज की हमारी ये रेसिपी, हमें कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको हमारे चैनल की रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ।